ऐसे बेदर्दी से लगे मोर नैना, नैन लगा के छाए विदेशा, नैन लगा के छाए विदेशा, ना कोई पाती ना ही सदेशा, ना कोई पाती ना ही सदेशा, नैन लगा के छाए विदेशा, नैन लगा के छाए विदेशा, ना कोई पाती ना ही सदेशा, ना कोई पाती ना ही सदेशा, प्रीतम माला प्रेम की गुड़िया, 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 जगत रहूं में रहना रहना, ऐसे नैन लगा के दिया भरमा के, नैन लगा के दिया भरमा के, नैन लगा के दिया भरमा के, जपत रहूं बिन नैना रहना, ऐसे बेदर्दी से लगे मोर नैना, ऐसे बेदर्दी से लगे मोर नैना, ऐसे बेदर्दी से लगे। आज सारी गोपियां कह रही कि बड़ा बेदर्दी, ऐसे बेदर्दी से लगे मोर नैना, नैन लगा के छाए विदेशा, ना कोई पाती ना ही संदेशा, कोई पाती कोई संदेशा नहीं, इतना बेदर्दी है। प्रीतम माला प्रेम की गुड़िया, जपत रहूं दिन रहना रहना रहना, ऐसे बेदर्दी से लगे मोर नैना। आज बड़ा बेदर्दी है। एक सखी दौड़ कर आती है, मैं चोरी हो गई। कहा चोरी हो गई? कहा मैं चोरी हो गई। क्या लुट गई? एकदम लुट गई। कहा उचित चोर भी है। कहा चित चोर। आज माखन चोर तो कहते थे ना, माखन चोर तो कहते थे, लेकिन वो चित चोर है। आज सारी सखियां कहती हैं कि चित को चुरा करके गया, लेकिन मेरे चित को भी साथ में लेकर चला गया है। अब यहाँ चित लग नहीं रहा है। एक सखी बोलती है कि उसकी चर्चा ना करो, वो तो बेदर्दी है। सखी कहती है सुन कि चित चोर चितवन, आज बाकी बिहारी लाल की चर्चा करते कि चित चोर चितवन चुराई गयल हो, कि चित चोर चितवन चुराई गयल हो, श्याम बन के बेदर्दी भुलाई 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 गयल हो, श्याम बन के बेदर्दी। मोहन मूरति सावर सूरती, मोहन मूरति सावर सूरती, मोहन मूरति सावर
जैसे यहाँ जाने के बाद हमारा आपका चित्त मन अगर चरणों में इस धाम में हमेशा आए तो समझ लेना भक्तों कि महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। गांव के लोग बोली बोलते, गाँव के लोग बोली बोलते, गाँव के लोग बोली बोलते, गाँव के लोग बोली बोलते, कौनों के मोहे बात न सोहते, कौनों के मोहे बात न सोहते, कि कांध कैसे वो कांध कैसे भरोसा दिलाई करो, श्याम बन के बुलाई करो, श्याम बन के गुजरते बुलाई कैसे हो, श्याम बन के गुजरते हो, चित चोर चुराई करो, श्याम बन के गुजरते बुलाई करो, बुलाई विरह में डूबे हैं। कहते महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अति विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्याः काम तत्तायाः प्रियमिच्छने गृहं ययो। हे राजा, इसके बाद सब के आत्मा तथा सबसे मिलने के लिए, सब कुछ देखने के बाद सबसे मिलने की इच्छा करने लगे। आज भगवान से मिलने की इच्छा कुब्जा को हो गई। आज भगवान प्रेम करने वाली कुब्जा का प्रिय स्वयं जाकर के पहुंच गए। कुब्जा ने जब श्याम सुंदर को देखा दौड़ करके पागल हो गई। इतनी सुंदर भाषण दिया, सुंदर आसन लगाया है, विद्युत प्रकार की पूजा की है। आज उदो सही उनका हार्दिक स्वागत किया। आज कहते हैं राजन कुब्जा श्रृंगार करके सज धज करके जैसे भगवान के पास आई। ये क्या है? कुब्जा के मुख से मुखमंडल को कुब्जा देख रही है, उत्तर नहीं दे पाई कि प्रभु पूछ क्या रहे हैं। एक टकटकी लगाए दोनों नैनों से भगवान के मुखमंडल को निहार रही है। भगवान पूछ रहे हैं ये है क्या? आज चंदन, आज उस चंदन को लिए हुए कुब्जा उत्तर नहीं दे पा रही है। भगवान ने क्या किया? सीधे उसके हाथ को पकड़ करके अपने पास
बैठाया है और परिहास करना शुरू किया। कुब्जा ने अपने अंदर एक जैसे मग काम तब तस्तनों छाती और नेत्र को भगवान को चरणों में रख करके अपना काम रोग मिटाया। भगवान ने उसे हृदय से लगाकर आनंदित कर दिया। भोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज चंदन जैसे भगवान को लगाना चाहना, क्योंकि वह चंदन है। कहते थे कि ये चंदन आपका, भगवान ने क्या किया, ठुड्डी में हाथ लगाकर पैर पर पैर सटाकर थोड़ा सा झटका दिया, आशीर्वाद दिया। उपजा एक सुंदरी बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज कहते हैं गर्भ संहिता में कि पूर्व जन्म में यही उपजा क्या थी, यहाँ लोग बैठे थे, सूर्पणखा थी। आज जब वहां त्रेता में सूर्पणखा ने कहा था ना कि जो अच्छा है मोसम पुरुष न तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आज वही भगवान ने कह दिया तथास्तु। लेकिन इसमें नहीं, द्वापर में आज वही सूर्पणखा कि मन में झटपट की भावना आई थी, भगवान को पति बनाना चाहती थी। आज वही सूर्पणखा ने क्या किया, यहाँ पर कुब्जा के रूप में आई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कहते हैं महाराज, हे राजन, भगवान वहां से चल करके अक्रूर जी के घर पहुंचे हैं। जैसे अक्रूर जी ने भगवान को देखा, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि नाम कृष्णम रामम चस तैरक्य विवादितः पूजयामास विधुवत कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी ने उनको प्रणाम किया तो इन लोगों ने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। और जैसे अभिनंदन करके अक्रूर जी ने इनकी विधिवत पूजा की। और कैसे पूजा की, जो चरण रज चरणों को धुला है, उस चरण रज को अपने सर पर चरणोदक को सिर पर चढ़ाया, दिव्य सुंदर वस्त्र पहनाया, उस ऐसे सुंदर सुंदर माला से सुशोभित किया, उनका ऐसे सत्कार किया। कहते हैं महाराज, अक्रूर जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने कंस आदि को तथा उसके साथी दुराचारियों को मार करके यदुवंश को संकट से बचा लिया। कहा प्रभु, आपने जो कार्य किया है ना, यदुवंशियों के लिए, यदुवंशियों को दुराचार अत्याचार से प्रभु आपने बचा लिया। आज आपका इस चरण रज, आपका चरण रज मिल जाने से और मेरी कुटिया में आपका चरण पड़ जाने से भगवान मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। आपके स्वरूप को देवता ऋषि मुनि भी तरसते हैं, आपके चरण रज पाने के लिए सभी तरसते हैं। जिस प्रकार अहिल्या जी आपके चरणों से त्रेता में, देखिए माताओं में ध्यान दीजिएगा, भगवान भी जाते थे कई रास्ते थे, गुरुदेव भगवान कई रास्ते थे भाई, क्यों बक्सर से लेकर गए? भगवान राम को बक्सर के पास लेकर गए। अरे जिस चरणों की रज के लिए 88 वर्ष तपस्या, 88 हजार वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन चरण रज नहीं मिलता था भगवान का। लेकिन आज पथराई हुई अहिल्या के पास पहुंच करके
कौन? जिस प्रकार से इस राजा बलि धाम में भागवत सुनाने और सुनने का सुअवसर किसने प्राप्त करवाया है? बोलिए, स्वामी जी ने, महाराज जी ने ना। ऐसे गुरु जी ने क्या किया? भगवान को ले जाकर के अहिल्या को पथराई। क्या बोला? सब सुनिए कि गौतम नारी श्राप बसे, श्राप बसा, ये भी हो सकता था कि गौतम नारी पाप बसे, लेकिन है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने भक्ति की रक्षा करते हुए मर्यादा को मर्यादित करते हैं कि गौतम नारी श्राप बसे। भगवान मुस्कुराए, क्या उपल दे हैं दे, कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? का चरण कमल रज चाहते, का तो कहा कृपा करो रघुवीर। और जैसे भगवान ने दाहिना पैर उठाया है, पहले नहीं उठाया, तुरंत कहा गुरुदेव कि नारी और मैं पुरुष, नारी पैर रखना पुरुष का ना ना ना, ये तो भाई हो या नहीं थी खिलाफ। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, राघव देखिए, ये स्वामी और गुरु एक अपने मुवक्किल की तरह भगवान से इजलास में खड़ा होकर के जज के सामने कह रहा है कि राघव आप भी स्त्री और ये भी कहा, मैं कहा स्त्री का मोहनी रूप किसने रखा था? स्त्री पर कृपा नहीं करेगी तो कौन करेगा? कहा तो ठीक है, ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ। मुस्कुराते हुए कहा राघव तुम भी ये भी एक बिरादरी के। कहा ये तो ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूँ पैर के। कहा बाबर रूप किसने रखा था? राजा बलि के यहाँ इस रूप में गए थे, भगवान मुस्कुराने लगे। कहा सो ठीक है, ये श्रापित है। कहा ये तो केवल एक बार श्रापित, अभी भी श्रापित है, लेकिन राघव आपको श्राप, आपके बाप को श्राप, आपके दादा को श्राप, आपके परदादा को श्राप, अब तक पूरा खानदान। आज भगवान ने कहा गुरुदेव क्या दक्षिणा अधिक मिल गया क्या? आज गुरु जी ने कहा सुनिए राघव मुझे क्या मानते हो? कहा गुरु आप गुरुदेव हैं। कहा गुरु शिष्य की परीक्षा बीच बीच में लेना चाहिए। हाजी गुरु जी। कहा ये बताओ तो आज एक समय ऐसा था कि सतयुग में पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था। आज त्रेता युग में भगवान को पत्थर से भक्त प्रकट करना है। परीक्षा दो बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान समझ गए। सच्चिदानंद ने बात जैसे दाहिना अंगूठा उठाया है यही भांति सिधारे गौतम नारी। एक सुंदर हरि के समान झर 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 गुरुपति वो होता है। मैं यहाँ बैठी अहिल्या से सीख लीजिए। गौतम आज झरझर झरझर अश्रु की धारा, आंख से अश्रु की धारा कि मेरे यह सारा श्रेय मेरे पति का था। वो श्राप नहीं था, वो आशीर्वाद था। अरे जिस चरण रज के लिए अच्छे अच्छे तपस्वी तरसते हैं, आज इधर मेरे पतिदेव ने ऐसा आशीर्वाद न दिया होता तो आज जिस रज के लिए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तरसते हैं, आज मुझे चरण करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। ये सारा श्रेय पति का। पति के ऊपर अहिल्या जी ने याद रखना, गुरु और पति अगर गाली देता है तो आशीर्वाद होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अक्रूर जी की चर्चा करते हुए उपजा तारे हैं। अक्रूर जी मिले हैं
भगवान आगे बढ़ करके जिस समय कंस को मारे हैं, शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवत, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा पॉइंट पूरे भागवत में अंतिम। और ये जब वहां आएगा, राजा बनना था कि भगवान को सब लोग मिल करके कहा, कन्हैया अब यहाँ के राजा तुम हो, सिंहासन पर बैठो। भगवान क्या बोल पड़े, महाराज अति कोमल रघुवीर स्वभाव। आज कन्हैया जी बोले हैं कि नहीं नाना, मैं राजा लायक नहीं, यहाँ मनुष्य क्या होता है। भगवान जब वहां चतुर्भुज में आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो मैया ने कहा 2 हाथ कम करो। भगवान कम हो गए, कहा और छोटे हो जाओ, छोटे हो गए, कहा और छोटे हो गए, छोटे हो गए। लेकिन मनुष्य कभी छोटा नहीं होता, होना चाहता है। आवाज कहा राजा बन जाओ, सिंहासन अपना लो। कन्हैया जी ने, कान्हा जी ने कहा नहीं नाना, यदुवंशी की चर्चा करते हुए प्रभु ने कहा नहीं नाना, मैं राजा लायक नहीं। सोचिए, आज कुर्सी के लिए हम आप क्या बताएं। महाराज कहे 8-10 वर्ष के लिए कहीं चले जाते न परिवार भर, तो हम महाराज जी का स्थान लेना दूसरी बात है, कृपा होना दूसरी बात है। भैया याद करना, एक कृपा का प्रभाव है जो आज महाराज जी के द्वारा महाराज जी हमारे और आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने और सुनाने का अवसर प्राप्त कराए। किसी की बस की बात नहीं है। रख लीजिए अरबों खरबों नोट, सो जाइए, चाह कर भी नहीं सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, साथ कह रहा कि राजा बलि धाम की कृपा है, महाराज की कृपा है कि महाराज जी ने हमको आपको ये सुअवसर प्रदान किया है कि बहुत भाग्य वाली। बोलिए राजा बलि धाम की जय हो। और सबसे प्लस पॉइंट, स्वयं बैठ करके पेड़ा स्वयं बैठ करके हमारे आप के साथ बगल में इनका सानिध्य मिला और महाराज जी के साथ क्या सुन रहे हैं, ये राम कथा अनुकरणीय है और श्रीमद् भागवत कथा चिंतनीय। अनुकरणीय होता है, श्रीमद् भागवत कथा चिंतनीय होता है। वो जन्म संवारता है और ये मन संवारता है। इस धाम में आए जन्म तो संवर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जन्म और मरण दोनों संवर रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आया कि राम कथा जन्म संवारता है और श्रीमद् भागवत कथा मन संवारता है। वो अनुकरणीय है और श्रीमद् भागवत कथा चिंतनीय होता है। आज महाराज जी देखिए प्रत्यक्ष अभी के प्रमाण सुनिए। महाराज जी की चर्चा तनी के दृष्टांत में आया, मिलान हुआ, ध्यान दीजिएगा, मिलान हुआ, लेकिन महाराज जी स्वयं इशारा कि महाराज जी 2 मिनट का समय सोचिए। यहां से मैं बोलने ही वाला था कि महाराज जी के देखिए, महाराज जी का आशीर्वाद सब लोग लीजिए। महाराज जी के अंदर आत्मा पूर्ण नहीं हो पाया, बोलने वाले थे। महाराज जी ने 2 मिनट के लिए कहा, 2 मिनट किसका सौभाग्य है? बोलिए आप सबका सौभाग्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राजा महाबली धाम की जय हो। आइए महाराज जी से 2 शब्द। जय श्री राधे राधे। बोलो राजा बल महाराज की।
बोलो भक्त भगवान की जय जय श्री राधे राधे। महाराज जी की बड़ी कृपा कि जो मेरे मन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रेरणा दिया और मेरे अंदर एक रट लग गई कि मैं बिना भागवत सुने मुझे चैन नहीं आ रहा है। जीवन में दोबारा मौका मिले ना मिले लेकिन इस पावन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। तो मेरे मन में विचार आया और मैंने ठान लिया कि प्रभु दया करो कि आपके दरवाजे आपकी ही चर्चा हो जाए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। महाराज बलि की कृपा, महाराज बलि की कथा श्रीमद् भागवत पुराण में सारा संसार जानता है कि महाराज राजा बलि दानी जैसे दानी दूसरा धरती पर नहीं है। जिन्होंने अपनी शरीर को दान किया है वो कथा में आप श्रवण कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि महाराज जी के दरवाजे महाराज की चर्चा, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद दोबारा अवसर मिले या ना मिले। राम कथा कहीं राम के आगे, लव कुश ने कहा था कि राम कथा कहीं राम के आगे। दोबारा क्या वो अवसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वो अवसर आपको मिला है कि महाराज बलि की कथा महाराज के सामने हो रही है। ये आप हम सबका सौभाग्य दिया। बोलिए राजा बलि धाम की। कल सुबह की बात है, मैंने निमंत्रण दिया माननीय प्रमोद तिवारी जी को, व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा और निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत की कथा आपके धाम में चल रही है, कृपा आपकी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा महाराज जी आप ठीक है, हमने कहा ठीक है। बोले कि मैं बंगलौर में हूँ और तबीयत हमारी सीरियस है, बाकी महाराज की जैसी कृपा। और तुरंत 3 घंटे बाद फोन आ गया कि मैं कल 11 बजे आ रहा हूँ, PDF आ गया। अभी PDF आया। जब मैं उठ के अंदर गया और बात भी हुई, महाराज जी मैं कल 11:45 से आपके दरबार में पहुंच रहा हूं, जो ना कर रहे थे वहां कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। कल वो आ रहे हैं और नेताजी की कृपा सदैव धाम पर रही है, उनकी संरक्षण में चल रहा है और हमें खुशी हुई, इसलिए खुशी हम आपको भी जाहिर करना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इस भागवत कार्यक्रम में 2 मिनट का समय मांगा है और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब कल रहेंगे 11 बजे और उनका भी स्वागत करेंगे। मंदिर में भी उनसे हाथ से पूजा करवाएंगे, ब्राह्मण है और उनके हाथ से पूजा हो जाएगी, मुझे भी खुशी होगी, महाराज को भी होगी। जय श्री राधे तीनों भागा त्रेता द्वापर कलयुग तीनों समाहित महाराज। बोलिए राजा बलि धाम की जय हो। किसी को उपलब्ध नहीं है, महाराज जी के दरबार में जो उपलब्ध है सतयुग त्रेता द्वापर। तो कलयुग अच्छा ही हो, कलयुग में
ऐसा सब कुछ है, अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, सब कुछ आज राजा बलि धाम में प्रकट हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं महाराज जरासंध को मार करके द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। आगे कहते हैं कि जब भगवान अपनी योग माया का विस्तार करने के बाद विस्तार का आह्वान करके सारे मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दिया। आज सुखदेव जी कहते हैं वासुदेव मिति पुमान् जीवत्सलाक्षणः चतुर्भुजोर्विन्दाक्षो वनमाल्यति सुंदरः। हे राजन, कालियन सोच रहा है कि मुझे नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वक्षस्थल पर आज नारद जी से मुलाकात जैसे कालियन का हुआ, और सोच रहा है कि जो नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वह स्थल पर सी वस्त्र, जिन चार भुजाएं, कमल के समान नेत्र, गले में बनमाला, आज सभी चिन्ह हैं किसी आने वाले पर मिलता है। आज कहते हैं महाराज जैसे चिन्ह को देखा चला आ रहा है, चला आ रहा है, मैं भी इससे पीछे अस्त्र लेकर लड़ूंगा, आज लड़ूंगा, ऐसा सोच करके भगवान की तरफ वाकायन दौड़ने लगा। अब भगवान पीछे मुंह करके दौड़ लगाने लगे। दौड़ रहे हैं आगे, लेकिन मुखमंडल पीछे आगे जा रहे हैं। जाते जाते भागते भागते एवं चित्तो भी भगवान प्रविशत गिरिकंदरम, एक गुफा दिखाई दिया। भागते भागते एक गुफा में जा करके भगवान घुस गए पहाड़ी की गुफा में। वहां मांधाता पुत्र मुचकुंद नाम के राजा, तो जानते हो आज जैसे मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे, भगवान ने क्या किया, सीधे दौड़ते दौड़ते घुसे हैं और घुस करके अपना पीताम्बर उस बढ़ा देते, ऊपर डाल देते। जैसे डाल दिए और डाल करके आगे बढ़े। आज दौड़ते दौड़ते और वरदान, उसको वरदान मिला, उसको रहा है ना। अब जब पहुंचा, अच्छा ये है, सीधे दौड़ करके उस पीताम्बर को झटके में उठाया, लाश से प्रहार किया। हुआ क्या, कालियन भस्म हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब क्यों भस्म हुआ, काल जो मुक्षण था उसको जो है आशीर्वाद था एक प्रकार का, जब सोने का आशीर्वाद मांगा था, सो गया कि अगर कोई जगावे ना, अगर कोई जगाता है तो भस्म हो जाएगा। परम पिता परमेश्वर का मेथड अलग है हम लोगों से, उनकी सोच, उनका मेथड अलग है। आप देखिए, कभी सोचा नहीं गया था। हम आप सोचे थे, जितने भक्त माता बहन सब बैठे, क्या सोचा गया था कि राजा बलि धाम में कभी जीवन में, इस जीवन में, कई जीवन में श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिलेगा। और इस तरह ध्यान दीजिए, जग जपता है राम को, राम जप रहे भरत को। जिसको जग जपता है, आज उनकी प्रेरणा महाराज जी को, इनके साथ मुझको
महाराज जी के माध्यम से सबको मिल रहा है। इससे बड़ी भाग्य कुछ हो नहीं सकती, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। आज कालीवन को भस्म करके आज प्रभु कुछ बड़े हुए हैं। कहते हैं महाराज भगवान का नाम एक और है, रणछोड़ भगवान। जानते हैं नहीं भैया? रणछोड़ भगवान, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। कहा प्रभु रणछोड़ भगवान क्यों कहा गया, इसका भी ध्यान होना चाहिए। आज तुलसी की व्यवस्था है पंडित जी, तुलसी वगैरह का व्यवस्था है। तुलसी छूना नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और नवरात्र कुछ ऐसी, पंडित जी बैठे हैं, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति है कि वहाँ छूना अनिवार्य होता है। आज शुक्रवार छूना नहीं चाहिए, लेकिन आज के दिन जैसे कुछ ऐसा पड़ता कि क्रिया छोड़ ये बाल नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि शनिवार हो चाहे बृहस्पतिवार हो, आपको क्रिया छोड़ कराना है, ये छोड़ क्रिया करवाना है, इसलिए छूना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज कालीवन के भस्म हो जाने पर श्याम सुंदर मथुरा में आकर के कालीवन की सेना को ले करके जब आए थे ना, कृष्ण ने क्या किया कि दिखाओ लीला कर रहे थे। 23 अक्षौणी सोना कालीवन के भस्म हो जाने पर श्याम सुंदर जब मथुरा आकर के कालीवन की सेना का संहार किया, उसके बाद भगवान का नाम रणछोड़ क्यों रखा गया, यह व्याख्यान सुखदेव जी कर रहे हैं। बोलते हैं राजा ने उसी समय 23 अक्षौणी सेना पुनः सेना लेकर के जरासंध भी इस समय ब्राह्मणों को सेना से आगे लेकर आया था। आज के महाराज एक अक्षौणी पैदल सेना में 10,09,350 पैदल। घोड़ा की संख्या बताते हैं श्रीमद् भागवत में 6,05,610 एक घोड़ा था। रथ कितने थे? 2,01,870। हाथी 2,01,870। इतने आज दोनों भाई दौड़ते दौड़ते पर्वत पर जाकर सदैव जहां पर वर्षा होती है, सदैव वर्षा होती है, आज कहते हैं श्री कृष्ण और बलराम 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके अपने द्वारिका पूरी पहुंचे थे। 11 योजन। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री बलदेव जी का विवाह अनर्थ देश के राजा कुकुम्दी की पुत्री रेवती से हुआ, जिसका वर्णन मैं तुमको 9वें स्कंद में सुना चुका हूं। कहते महाराज आज भगवान का प्रथम विवाह की चर्चा करते हुए विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री वह दर्भी से किया था। इसे श्री कृष्ण भगवान का शालु शिशुपाल आदि सभी जितने भी जरासंध के पक्ष वाले थे राजा ना, सभी के उपस्थिति में ही स्वयं वर से हरण करके उसी प्रकार लाए थे जैसे सर्पों के बीच से गरुड़ किसी भी सर्प को निर्भीक होकर उठा लेता। आज भगवान ने द्वारिका ले जाकर के रुक्मिणी से
प्रथम विवाह किया था, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण मगध राजा शिशुपाल और शाल आदि राजाओं को जीत करके रुक्मिणी को कैसे ले आए थे, आप इस अमृतमयी कथा को बताने की कृपा करें, सुनाने की कृपा करें। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पश्चात् भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। कहते हैं, हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्म के 5 पुत्र थे। रुक्मिणी, रुक्माल, रुक्मकेश और रुक्माली, ये 5 थे और सर्वगुण संपन्न एक स्त्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी, सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी अवतार। जैसे लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी थी, लक्ष्मी कहा भगवान श्री कृष्ण की वीरता की प्रशंसा सुन करके, सुंदरता की बातें सुन करके उसने अपने स्वयं रुक्मिणी ने सुंदरता, प्रशंसा, वीरता को सुन करके अपने मन में पति के रूप में वर्ण कर दिया। स्वयं पति मान संकल्प ले लिया। जैसे अपने मन में अब पति के रूप में वर्ण किया है रुक्मिणी जी ने, रुक्मिणी के माता पिता तथा रुक्मिणी को छोड़ करके, उनके माता पिता और रुक्मिणी को छोड़ करके से सभी भाई जो है बहन को श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे। केवल माता पिता रुक्मिणी को छोड़ के बड़ा भाई रुक्मिणी का जिद, हाँ महाराज जी, केवल 5-10 मिनट और समय रह गया, कथा आरती, उसके बाद 10 मिनट लगेगा। आप पूरे परिवार पप्पू जी को महाराज जब बने बताएंगे। सबसे पहले आप, आपके भाई, आपके पुत्र, परिवार, जैसे होता नहीं है पप्पू जी बताएंगे। गोविंद बिहारी लाल की जय हो। आरती के बाद सभी और काम है। आज कहते हैं महाराज, रुक्मिणी का विवाह चाहते थे शिशुपाल के साथ, लेकिन आज सबके देखने के बाद शिशुपाल के साथ विवाह पक्का हो गया, पक्का भी हो गया था। लेकिन रुक्मिणी ने यह सारा वृत्तांत जब मालूम हुआ रुक्मिणी को कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह, मैं वरण मेरे पति कृष्ण जी को मान लिया, जैसे मालूम हुआ, आज एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था सुदेव। सुदेव ब्राह्मण है, सुदेव नाम के ब्राह्मण को पास बुलाकर एक पत्र लिखा। रुक्मिणी ने स्वयं लिखा, चुपचाप कहा कि आप हमारा यह पत्र द्वारकाधीश को पहुंचा देना। वह पत्र जैसे प्रभु के पास पहुंचा, श्याम सुंदर तो पहुंचा। श्याम सुंदर जी प्रभु हमारे पढ़े हैं, उस पत्रिका को जैसे सामने रखा है, लिखा था कि मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय हो चुका है। आज मंदिर में पहुंच करके रुक्मिणी जी पूजा करती है कि हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी,
वाटिका में जाकर के गौरी पूजन की हे जग जननी हे जग जननी हे जग जननी हे जगदम्बा मातु हमारी शरण मिली मातु हमारी शरण मिली देवी पूज पद कमल तुम्हारे सिर पर तब होय देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुनर मोर लगाए तुम्हारे जय जय गिरिवर राधि किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी आज सूत्र मिलता है, सूत्र भी मिलता है। माताओं बहन ध्यान दीजिए, पुरुष को गुरु पूजा, पुरुष की जय हो, पुरुष को सुंदर कांड और महिलाओं को अयोध्या कांड। रिद्धि सिद्धि अगर अपने घर में चाहती हैं, सुख संपत्ति चाहती हैं, तो अयोध्या कांड एक चौपाई दो चौपाई अयोध्या कांड कि जब ते राम ब्याही घर आए नवनित मंगल मोद बधाई रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अयोध्या कांड 40 हो गए। और हमारे भाइयों को पुरुषों को जिसकी लागी लगन हनुमान में जय लागी लगन हनुमान में क्या होगा भैया, उसका झंडा उड़ेगा आसमान में, झंडा उड़ेगा आसमान में, झंडा उड़ेगा आसमान में, उसका झंडा उड़ेगा आसमान में। जिसकी लागी जिसकी लागी उसका दीपक जलेगा आज इस धाम में भैया जितने भक्त बैठे हैं आकर बैठ जाइए, हाथ जोड़कर कहिए कि दुनिया से मैं हारा, हाथ जोड़ कर बैठ जाइए और कहिए कि दुनिया से मैं हारा आया हूँ तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा आया हूँ तेरे द्वार, यहाँ से जो बरहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो आया यहाँ से जो गरहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।
न आए, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाए। सुख में प्रभुवर याद न आए, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा हो, सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। जहाँ तुम्हारा यहाँ से कर मैं हारा, आ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तेरे द्वार, यहाँ से मैं हारा तेरे द्वार। यहाँ से तुम्हारा आ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है पूछेगा संसार सारा, मेरा क्या है पहले से हारा, तुमसे पूछेगा संसार सारा। गई है क्यों नैया, गई क्यों नैया, रहते जीवन हारा, गई क्यों नैया, रहते जीवन हारा। यहाँ से जो गवारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा, गया मैं तेरे द्वार। यहाँ से मैं हारा, आया मैं तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ आकर के अर्जी लगाओ, तुरंत अर्जी लगाते रहो, लगाओ। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। कृपा निश्चित होगी, होती है, होती रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे पत्र भगवान ने, भगवान आए हैं, रथ से आए, कथाओं में और शास्त्रों में श्रीमद् भागवत हम आप सुने भी हैं, पढ़े भी। भगवान आते हैं, वहां पर रुक्मिणी ने क्या कहा मैया के सामने कि मां पुनः फिर आओ। आज मंदिर पर भगवान आते हैं। अच्छा, जिसका हरण होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अपहरण हुआ, मेरा अपहरण हुआ, तो अपहरण करता लेकर जाता है, भैया अपहरण हो गया, महाराज जी का अपहरण हो गया है। और अपहरण करता को मैं लेकर भागूं तो अपहरण करता कौन हो? अपहरण करने वाला मैं बोला।
क्यों बोला? आज भगवान क्या किए, माया से सबको बांध करके रुक्मिणी को क्या किया, रथ पर, और रथ पर रुक्मिणी सारथी और भगवान सवारी, ड्राइवर दूसरा, जिसको भगवान लेकर आए रुक्मिणी ड्राइवर और सवारी भगवान। रथ हाँकने लगे रुक्मिणी भैया, कहाँ बैठी है? आज से सिद्ध हो गया ना देखने वाले कि रुक्मिणी स्वयं कन्हैया जी को लेकर चली जा रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज भगवान मुस्कुराने लगे। कोई पूछे कि गजब किए भैया, कहा मैंने किया, क्यों? रुक्मिणी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, रुक्मिणी ने किया, लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी कहती है मैं सबके घर जाने को तैयार हूं, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे, लेकिन भैया अगर हमको अकेले बुलाओगे तो मेरे दो भाई बहन हैं, विश्वावरुण बंध प्रिय दो, एक विष नशा और दूसरा व्यभिचार आचरणहीनता। अकेले बुलाओगे क्यों? कि जब लक्ष्मी जी कहते हैं जब अकेले बुलाओगे तो वही प्रेम, मेरा छोटा भाई बहन है विष और व्यभिचार। तब कहा कैसे? कहा अकेले बुलाओगे तो दोनों को लेकर आऊंगी, अगर मेरे पति के साथ बुलाओगे तो दोनों छूट जाएंगे। हम आप कैसे बुला रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण कहती है कि नारायण के साथ बुलाओ। आज 7 दिन से लक्ष्मी में, नारायण में, कृष्ण में, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज सभी लोग शिशुपाल और शिशुपाल के साथी को थूकने लगे, हंसने लगे, धिक्कारने लगे। आज श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जब आपस में हुआ तो फंस गए रुक्मिणी जब फंस गए ना तो भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी को पकड़ करके उनके मूंछ और सिर के बाल काट दिए, मूंछ और सिर के बाल काट दिए। दाऊ जी ने आकर छुड़वाया कि छोड़ो। आज वह कुंडनपुर नहीं गया, वह भोजकट नाम मगनगर बसाकर स्वयं रहने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान रुक्मिणी को द्वारका ले गए और भीष्मक महाराज ने कन्यादान किया। नंद यशोदा आदि सब बुलाए गए और भावरे पड़ने लगी। आज विदाई होती तो जानते हैं यहाँ जितने बैठे हैं, एक बेटी की जब विदाई होती है और जिस बेटी की मां न हो, जब डोली के पास पहुंचती है सखियों के साथ और सारी सखियां रोती चली जा रही है, विदाई हो रही है, लेकिन वह बिटिया जिसकी मां नहीं,
पिताजी को दरवाजे पर देखती है तो डोली पर चढ़ते चढ़ते सारी सखियों को हटाकर दौड़ करके जैसे पिताजी के पास पहुंचना चाहती है, आज बिटिया का पिता दौड़ करके अपनी बेटी के आंचल में मुंह को डालता है। जैसे अपनी माँ, आज बूढ़ा बाप अपने बेटी के आंचल में मुंह डाल करके अश्रु की धारा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आंचल में छुपकर रोता है और जिसका पता नहीं, वह बिटिया टोले के पास से दौड़ करके रोती हुई चिल्लाती हुई दौड़ करके अंदर जाके अपने पिता की प्रतिमा को देखती निहारती है, बोल पड़ती है, काहे को ब्याहे विदेश रे सुनो बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश रे सुनो हमारे बीच में करहिया के परम भक्त और अवैध भैया, आपसे निवेदन है कि वही चप्पल उतार करके आप सभी लोग सामने मंच के सामने आने की कृपा करें। इस क्षेत्र में महाराज जी का आशीर्वाद की कथा की शुरुआत प्रथम आयोजक अभय सिंह पिंटू सिंह, आप हरियतपुर के निवासी डॉक्टर साहब भतीजे करहिया आपका निवास है। भगवान की असीम कृपा है जो आप आए हैं, बस आरती होने वाली है। आज वो बिटिया कहती है, काहे को ब्याहे